बता देना, ये कहानी ज्ञान सुना देना। माल पैदा कर दिया, माया पैदा कर दी, दोनों की शादी हो गई, 3 बच्चे हो गए, फैमिली हो गई। ये पवित्र ज्ञान है। और मूल ज्ञान क्या है? आत्म तत्व मूल ज्ञान है। तो क्या बोले? धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण में कथा पसारा, और इनसे कहिए राम न्यारा। कह रहे ये कथा मैंने पसारी है, ये काल ऐसे, माया ऐसे, ये मैंने बताया, कथा मैंने सुनाई है। ये तत्व ज्ञान के आधार पे एक एक तत्व को अलग अलग रूप दे दिया मैंने। जो परमात्मा है उसको कौन सा रूप दे दिया? सार शब्द का रूप। जो सार शब्द है उसे एक सत्य पुरुष का रूप दे दिया कि एक सोफे पे बैठा है। ये रामपाल जी महाराज क्यों कहता है बार बार कि परमात्मा तख्त पे बैठा है? तख्त उस पर लिखा है तख्त पे बैठा है, उस पर लिखा है तख्त पे बैठा है, इसीलिए उसको ये समझ में आ जाता है तख्त पे ही बैठा होगा। उसको ये नहीं पता तख्त लगा कहाँ है, वो आसन लगा कहाँ है। कबीर साहब कहते हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भये हैं, कोई ना सके पहचानी। ये उसके दिमाग में आ रही है बात। उसको तख्त ही याद आ रहा है, वहां 4 पहिया लगा है, वहां पे उसमें बैठे हुए हैं चापा के तख्त पे। तो जो सार शब्द है वो सत्य पुरुष बना रखा है। उसके बाद जो सुरता है, सुरत, उसको अक्षर पुरुष बना रखा है। अक्षर पुरुष को नींद आ गई, काल पैदा हो गया, ऐसा हो गया वैसा। ये नींद कौन सी आ गई? अज्ञानता की नींद आ गई, यानी शब्द से सुरत जुदा हुई, अज्ञानता में सो गई, वापस नहीं जा पा रही है। इसीलिए साहिब कह रहे हैं मैं कहता हूं जागत रहियो और तू जाता है सोई रे। एक बार नहीं काल पैदा किया तुमने, बार बार काल को पैदा कर रहे हो, बार बार। जैसे प्राण छूटने वाले होते हैं ये अक्षर पुरुष फिर खलबली मचाने लग जाता है और ये काल भगवान को पैदा कर देता है। इसी काल को पैदा होने से रोकना है। कैसे रोकेंगे? तत्व ज्ञान के द्वारा। तो जो हमारी सुरता है, जिसको हम सुरत कहते हैं, उसको अक्षर पुरुष का नाम दे दिया कबीर साहब ने कि अक्षर पुरुष सो गया, अंडा गड़गड़ा गया, उसमें से काल आ गया। अब ये काल कौन है? तत्व ज्ञान में मन ही काल है। इसी को बोला साहिब ने, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरवाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का, पढ़ा काल बस आई हो। अब मन ही स्वरूपी देव निरंजन, अब लगा लो फिर काल भगवान कहाँ है? सबके अंदर बैठा हुआ है, सबके अंदर। वो कोई एक काल भगवान नहीं है, ये जितने लोग बैठे हैं उतने काल भगवान हैं। समझो इस बात को। जितनी सूरत हैं उतने ही काल भगवान पैदा होके बैठे हुए हैं। अब ये तो हो गया काल भगवान मन। अब माया क्या है? अष्टांगी। ये क्या है? 5 तत्व 3 गुण, इसको अष्टांगी बना दिया साहिब ने। आगे 3 बच्चे और पैदा हो गए, उसको रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण बनाया। तो जाके कहानी, एक कथा तैयार हो गई। उसी कथा का प्रचार अनुराग सागर, कबीर सागर में है। उसी कथा को पढ़ पढ़ के ये सब ज्ञानी बने हुए हैं, ये सब ठेकेदार बने हुए हैं। मैं काल से बचा लूंगा। मैं ये देखा तक नहीं इन लोगों ने कभी काल को, कभी काल को इन्होंने जाना ही नहीं, और ये ठेकेदार बन गए कि हम बचा लेंगे तुम्हें काल से। अरे काल से बचाना नहीं है, काल को मारना है। काल को मारना है, अपने अपने काल को मारना है। इसलिए साहिब इशारा कर रहे हैं, मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठ न आई। तो मन को कौन मारेगा? तुम ही मारोगे। अभी क्यों नहीं मार पा रहे हो? क्योंकि तुम्हें जुगती नहीं पता मारने की। सामने एक आदमी खड़ा है, अब उसको मारने का एक तरीका है, और वो तरीका तुम्हें पता नहीं है, तो क्या मारोगे? कभी नहीं मार पाओगे। अरे राम नहीं मार पा रहा रावण को, तीर मार मार के बेहाल हो गए राम जी। कह रहे मर क्यों नहीं रहा ये? मर क्यों नहीं रहा ये? उसका तरीका ही नहीं पता भगवान जी को। समझो, तो तरीका कौन बता रहा है? विभीषण बता रहा है। अरे प्रभु राम, होगे तुम राम दुनिया के, इधर आओ मैं बताता हूं तुम्हें।
तुम ना मार पाओगे इसको मारना है इसकी नाभि में मार। तो राम जी बन गए चेला और गुरु कौन बन गया? बस रामायण खत्म ही तब होगी जब गुरु जी का ज्ञान मिलेगा राम जी को। समझ लो, बिना गुरु के रामायण भी खत्म होने वाली नहीं है। और तुम कह रहे हो बिना गुरु के मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। तो राम जी ने जब विधि जान ली कि कैसे मरेगा, फिर एक में ही कांड कर दिया उसका। इसी प्रकार तुम्हें भी नहीं पता कि ये मन मरेगा कैसे, इसीलिए बार बार पैदा हो रहे हो। साहिब ने वाणी में समझाया, माया मरीना मन मुआ और मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई कह गए संत। तो सबसे पहले गुरु क्या करता है? गुरु आशा तृष्णा खत्म करवाता है। सबसे पहले आशा तृष्णा। नाम नहीं जाता, बता ले, पता लगा मैं टिकट दूं और तू नहीं, मैं तो आना चाहता हूं। ये आना ही आशा तृष्णा है, समझ ले। ज्यादा अमीर तो नहीं बनने के लिए आया यहाँ पे कि मेरे धंधे चल पड़े, मैं करोड़पति हो जाऊं। अगर ये लेने आया तो मत आ, छोड़, रहने दे, क्योंकि तेरी आशा ही नहीं टूट रही है। अरे आशा तज के रहे निराशा, और कहें कबीर फिर देख तमाशा, तब देख असली तमाशा क्या होता है। यानी जो परमात्मा ने दे दिया उसके रंग में राजी हो जाओ, फिर देखो क्या आनंद आता है जीवन का। नहीं तो करोड़पति भी भिखारी है। भगवान जी डबल हो जाए बिजनेस। वो इतना पैसा कमा लिया कि उसके 1 लाख जन्म बीत जाएंगे पैसा फूकते फूकते, वो फिर भी भगवान जी कर रहा है, इसी आशा और तृष्णा की वजह से। इसी को साहिब ने कहा है कि यही अगले जन्म का कारण है। ये काल भगवान का चोगा है। चोगा फेंकते ना मछली पकड़ने के लिए, कबूतर के लिए, वो दाना है ये। मैं अमीर हो जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं वैसा हो जाऊं। मर गया तू अमीर होता। तो क्या करना है? मन को कैसे मारना है ये सतगुरु से पूछना है। वो बताएंगे बेटा ये कैसे मरेगा। इसको मारने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? इसके सिर पे पैर रख दो, इसके सिर पे पैर रख के कुचल दो इसको, तब पक्का मरेगा ये। रावण की नाभि में और काल के सिर पे ये दोनों भेद हैं। तो साहिब कह रहे काल के सिर पे पांव दे और सतगुरु के उपदेश, और साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। तो जब वो वहां पकड़ेंगे तो अपने देश ले जाएंगे। उसके बाद तुम्हें यहां वापस आना नहीं पड़ेगा। लेकिन बिना काल को मारे कोई कहे मैं यहां से चला जाऊं, नहीं जा सकता, नहीं जा। जिसने पैदा किया वो मार के ही जाएगा। और सब पैदा करके बैठे हुए अपना अपना काल। अपने अपने मन को तुमने पैदा भी किया है और अपने अपने मन को तुम खुराक भी दे रहे हो, रोज दे रहे हो खुराक। पाल रखा है तुमने इसको, और ऐसा पाला है कि जो ये कहता है उसको यही पकड़ा देते हो साथ के साथ। समझो, ये तुम्हारा बच्चा है लेकिन बाप बना बैठा है, ऑर्डर देता है मुझे दारू चाहिए है, अब सीधे ठेके पे रुकेगा। समझो, ये इतना शातिर है, इतना शातिर है, दुनिया को तो फंसा रखा है, भक्तों को भी फंसा लेता है। समझो, नाम दीक्षा लेने के बाद भी गुरुजी मैंने गलती से ना दारू पी ली। जहर क्यों पी लिया गलती से? दारू कैसे पी ली गलती से? इतना शातिर है ये। तो इसको समझना बहुत टेढ़ी कीर है भाई। लेकिन गुरु की दया हो जाए, कहे अलख, नाम रख दिया इसने अलख निरंजन। कहते हैं मैं तू ही बैठा है हर जगह, कह रहा अलख निरंजना, तो हर जगह तुझे देख रहा हूं। तो इसी काल भगवान को हमने क्या करना है? बड़े तरीके से मारना है इसको। आज तक ये हमें मारता रहा बड़े तरीके से, अब हमने मारना है इसको बड़े तरीके से, तभी काम बनेगा भाई, नहीं तो नहीं बनेगा। तो क्या करना है अब अपने मन को अच्छे से परख के जान के फिर इसका काम तमाम कर देना है, तब मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। सीधी सी बात है। इसलिए साहिब ने बोला कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बीच में कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ी। अगर तुम मन को नहीं मार पाए तो वो तुम्हें मार देगा, और तुमने मन को मार दिया तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मर ही गए तो क्या मारेगा तुम्हें? बीच की कोई ऑप्शन नहीं है।
तो यही समझना है। लेकिन ये कैसे मरेगा? सार शब्द से। सार शब्द आए जही विधि हाथा और तेही विधि काल नवावे माथा। ये जैसे ही माथा नवाएगा इसके सिर पे चढ़ जाना जाके, ये तब मरेगा। तो ये ज्ञान भाई तब समझ में आता है जब परमात्मा की कृपा होती है, गुरु की दया होती है, मालिक की मौज होती है, तब जाके विवेक जगता है, तब जाके हर कहानी समझ में आने लग जाती है। इसको मूल ज्ञान कहते हैं। ये मूल ज्ञान है। और पवित्र ज्ञान क्या है? ये दुनिया में तुम नजर उठा के देख लो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई बलियां दे रहा है, कोई बकरे काट रहा है, कोई मुर्गियां काट रहा है, कोई दारू चढ़ा रहा है। बताओ, भगवान पे दारू चढ़ा रहा है, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कुछ भी कर रहे हैं तो उसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। बस इतना समझ लो। हालांकि मुर्गे बकरे मारने को भी पवित्र ज्ञान नहीं कहते। पवित्र ज्ञान कहते हैं जिससे आप एक पवित्र आत्मा बनो। मुर्गे मार के तो तुम कातिल बन जाओगे, लेकिन धर्म के साथ जोड़ दिया गया है कि मुर्गा मारो, अब मीट का इंतजाम हो गया, अब क्या करें? अब दारू भी चढ़ा दो। दोनों का इंतजाम हो गया, अपना ही खाना पीने का इंतजाम है। कौन सा भगवान दारू पी रहा आके? बताओ, दारू कौन पी रहा है आके? यह इंसान ही तो पी रहा है दारू। कौन सी काली माता आके बकरे खा रही है? खुद ही मार के खुद ही कुकर में डाल देता है। तो ये सब बहुत बुरा है, समझो। हमारे जीवन में ये सब कभी नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में केवल आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान क्या है? अपने असली स्वरूप को जानो, वही तुम्हारा निज नाम है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। ये नहीं कि कबीर साहब सतपुरुष का नाम मेरा नाम भी कबीर है, मेरा नाम भी सतसुकृत है, मेरा नाम भी मुनिंद्र है, ऐसा नहीं है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, जो साहिब का असली नाम है वो सत्य स्वरूप है, यानी सत्य तत्व है। वो कबीर भी नहीं है। कई लोग कहते हैं कबीर नाम निज नाम है कबीर साहब का, यानी असली नाम उनका कबीर है। नहीं है उनका नाम कबीर, क्योंकि जैसे ही आप कबीर बोलते हो वैसे ही कौन सा लिंग आ जाता है सामने? पुल्लिंग। जैसे ही आप कहते हो सीता या कहते हो राधा तो कौन सा आ गया? स्त्रीलिंग। जो परमात्मा का असली नाम है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों से न्यारा है, जिसको कबीर सागर में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, पेज नंबर 3 में बिल्कुल क्लियर। तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, और ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। बिल्कुल क्लियर, कोई भ्रम ही नहीं छोड़ा कि परमात्मा आदमी जैसा है कि औरत जैसा है। नहीं है। कि परमात्मा ज्योत तो नहीं है, नहीं है। ज्योत कौन है? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो उसको जानना है, उसके अलावा किसी को नहीं जानना। बात समझ में आ रही है? नए वाले कौन है बंदे? पहली बार कौन आया है? हाथ खड़ा करो। कहां से जुड़े थे पहले? सारे संतों से जुड़े। वाह भाई वाह, बचपन से मेरा लगाव है इसके अंदर। बहुत बढ़िया। आखिरी संत बता दो, आखिरी कौन था? आखिरी तो राम रहीम। राम रहीम, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आप कहाँ से जुड़े थे? दिल्ली में ही। अच्छा, कहाँ से जुड़े हो? दिल्ली में अपना यहाँ पे नहीं होता, दो नगर में हुआ था। नहीं, गुरुजी कौन थे पहले? पहली बार। अच्छा, आपका भी साथ आई हो? ओके ओके। और कौन है पहली बार? हाँ, कहाँ से जुड़े थे? अच्छा अच्छा अच्छा, फोन में। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। अरे क्या बात है, है जब बैठ के पूरा विचार कर रहे हैं तो और क्या है। और कौन है नया? कहाँ से जुड़े थे पहले? साथी में आए हो। और कोई? समझ में आ रही है ना मेरी बात? चलो। आजकल तो भाग्येश्वर बाबा भी आत्मा ही करते हैं। भाग्येश्वर सारे ईश्वर आत्मा पे आ जाएंगे, चिंता मत करो। वो भी करेगा साहब, लग गया वो भी।
अपना कबीर साहब ने बोला है कि कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर। ये कबीर साहब ने 600 साल पहले बोली बात। ये वाणी बोली तो 600 साल पहले थी, लेकिन ये 600 साल पहले की वाणी नहीं है, ये वाणी आज के लिए बोली गई है। जैसे कई संतों ने वाणियां बोली, कौन से समय के लिए? आज के समय के लिए, यानी 600 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले। तो वो वाणियां क्या कहलाती हैं? जो भविष्य के बारे में बोले उसे क्या बोलते हैं? भविष्यवाणी। तो कबीर साहब के ग्रंथ में ये एक भविष्यवाणी है। कौन सी? कबीर आत्म ज्ञान का बड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा, तो देते दांत निपोर। ये भविष्यवाणी है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई समय आया ही नहीं कि पूरे शहर में आत्मा आत्मा हो रहा हो। पूरे शहर में आत्मा 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 कोई कर ही नहीं रहा आज तक। ये अब वो समय आया है जब पत्थर पूजने वाले भी, जब मंत्र जपने वाले भी, जब नदियों में छलांगे मारने वाले भी, जो पहाड़ों की परिक्रमा करने वाले भी, ये सारे बकरे काटने वाले, मुर्गा काटने वाले, ये सब आत्मा आत्मा करते नजर आएंगे आपको। हर जगह आपको एक ही ज्ञान सुनने को मिलेगा, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा विनाशी है, आत्मा ऐसी है वैसी है। हैरान हो जाओगे कि सब आत्मा आत्मा कर रहे हैं, तो ये असली ज्ञान किसके पास है? तो एक ही सवाल में सब खेल खत्म हो जाएगा। पूछो कैसी आत्मा, तो देते दांत निपोर। ऐसे ही पूछोगे आत्मा आत्मा तो कर लिया भैया, 1 घंटा तूने, होती कैसी है? खेल खत्म, खेल खत्म। तो ये वो समय आएगा, आ चुका है। अब थोड़े दिन में देख लेना, हर जगह तुम्हें आत्मा 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 करते नजर आएंगे लोग। और कई लोग कह रहे थे मुझे कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो जितने धार्मिक ज्यादा हैं उतने ज्यादा मर रहे हैं अब, क्योंकि ये युग परिवर्तन है। ये युग पर हमें लग रहा है वो धार्मिक हैं, जबकि वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि वो नाम जप रहे हैं, इस बार पक्का परमात्मा मिलेगा। हमें पता है कि वो नाम जप रहे हैं, इस बार पक्का डूबेगा, इस बार भी डूबेगा। पहले भी डूबा है नाम जप के, सतयुग में डूबा, त्रेता में डूबा। क्या करना है इस बार? वो करना है जो आज तक नहीं किया, ना सतयुग में किया, ना त्रेता में किया, द्वापर में किया। अब करना है वो क्या है? अपने स्वरूप को जानना है, नामों को त्यागना है। समझ लो, जो कलयुग में नाम की महिमा गाई गई है, वो नाम हमारा स्वरूप है, मंत्र नहीं है। कलयुग में एक नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। तो त्रेता में कौन आधार था? द्वापर में कौन आधार था? सतयुग में कौन सा नाम आधार था, जो केवल कलयुग में बता रहे हो नाम आधारा? अरे सतयुग त्रेता द्वापर में तो राक्षसों ने नाम जप के भगवान प्रकट कर लिए, तुम ना कर पाए आज तक। कलयुग में तुम बड़े महात्मा बने हुए, तुम ना कर पाए। समझो, इन नामों की महिमा तो 3 युग में ज्यादा थी, लेकिन कलयुग में जिस नाम की महिमा है वो नाम नहीं है 52 अक्षरी कि राम राम जप लो और श्याम श्याम जप लो और ओम नमः शिवाय जप लो। वो गए थे 32 लोग ढोलकियां बजाते बजाते, राधे राधे राधे, आधे भी नहीं बचे, सब डूब गए उसमें। समझो, पता ही नहीं लगा कहाँ गए। 12 लोग बचे उस वक्त केवल, बाकी कह रहे हैं घूमने गए हैं पानी के नीचे, लापता है। बता, लापता वो होते हैं जो गली में घूम जाते हैं, उसको कहते हैं लापता। गुमशुदा केंद्र कोतवाली दरियागंज, वहां बचपन में आता था, लापता लोगों की लिस्ट बनती थी। पानी के अंदर भी कोई लापता होता है? बताओ, 12 लोग बचे हैं तो बाकी कहाँ गए? लापता हैं। ऐसा नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है? अब वो नाम नहीं जपने हैं जो सतयुग त्रेता द्वापर में जपते रहना है। सुमिर का मतलब होता है याद। सुमिर नर उतरो पारा, यानी उसको याद करना है। किसको याद करेंगे? अपने स्वरूप को याद करेंगे। जिस स्वरूप को हम भूल चुके हैं उसे याद करेंगे। और वो स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। ये है वो असली नाम जो कलयुग में सबका बनाएगा काम। समझ लो। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय हो। साहिब बन की सप्ताह। आगे के सत्संग आप YouTube चैनल पे सुन सकते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो। और जो कोई सवाल हो कोई पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल तो नहीं है?
चलो अब आरती का समय। आरती कैसे करनी है समझ लो। हमारे यहाँ किसी पत्थर की मूर्ति की, फोटो कैलेंडर की, फ्लैक्स बोर्ड की आरती नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? हमारे यहाँ जीवित आत्मा की आरती होती है। जीवित आत्मा, जिसको जिंदा राम कहते हैं, क्योंकि आत्मा मुर्दा होती नहीं है, वो सदा सदा जीवित है। उसी आत्मा की हमारे यहाँ आरती होती है। कैसे होती है? थोड़े से फूल उठाने हैं आपने, 2 पत्ते, 2 किलो नहीं उठाने, 2 पत्ते मेरे सिर के ऊपर रख देने। सिर के ऊपर क्यों रखे? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। और हमारे यहाँ जो आरती होती है वो किसकी होती है? अविनाशी आत्मा की। अविनाशी आत्मा की। तो जब हम काया से परे इन फूलों को चढ़ा देते हैं तो ये कहाँ समर्पित हो जाते हैं? ये आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो फूल आपने सिर पे रखने हैं, और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो सेवा आपने पैरों में रखनी है। संतों के चरणों में माया का स्थान है। बोलिए परमपिता परमात्मा की साहिब बलिए जय। सतगुरु नितिन साहिब की जय। वो माता कहाँ गई? वो रामपाल जी की गुरु बहन थी ना, रामपाल जी महाराज की गुरु बहन भी आई थी ना एक, बड़ी सी माता जी थी ना, वो हरियाणा की। नहीं नहीं लंबी सी माता जी थी वो। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की शिष्या थी वो। वहाँ पता नहीं थी, नीचे तो थी माता जी। ऊपर गुरु जी को बताओ। नीचे